सृष्टि के आरंभिक काल में, जब देव और दानव का भेद धीरे धीरे आकार ले रहा था, जब ना कोई नगर थे, ना कोई राजपाट, ना युद्ध हुआ करते थे, ना शांति का कोई मतलब होता था, जब पूरी सृष्टि एकदम नई नई थी और हर चीज बस आकार ले रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी, जिन्होंने खुद इस ब्रह्मांड की रचना की, उनके मन से एक महान संत उत्पन्न हुए, कश्यप आर्षि। कश्यप कोई साधारण अर्षि नहीं थे। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान और उनके भीतर की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता हो या दानव, सब उन्हें मानते थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी दी थी, इस सृष्टि को संतुलन दो, जीवन फैलाओ। और फिर कश्यप ऋषि ने 13 पत्नियां स्वीकार की और उन्हीं के माध्यम से इस संसार में देव, दानव, गंधर्व, नाग, पशु पक्षी, हर जाति फैली। लेकिन इन सब में से एक पत्नी थी, दिति। दिति से जन्मा ऐसा वंश जिसने आगे चलकर सृष्टि की दिशा ही बदल दी। यहीं से शुरू होती है वो धर्म और अधर्म के बीच छिड़ते युद्ध की, ईश्वर और अहंकार के टकराव की, और एक ऐसे बेटे की जिसने अपने ही पिता के सामने सत्य और भक्ति की मशाल थाम ली। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों बचपन से ही अलग थे। जहाँ बाकी बालक खेलते, वहाँ ये ध्यान में बैठते। इनका मन बल, विद्या और तपस्या में लगता था, पर धीरे धीरे उनके मन में क्रोध, अहंकार और देवताओं के प्रति द्वेष पनपने लगा। हिरण्याक्ष, उसने तो पृथ्वी को ही पाताल में खींच लिया था, और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को बचाया। उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया और उसके भाई हिरण्यकश्यप ने देखा, मेरे भाई को मारने वाला कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है। वहीं से शुरू हुआ हिरण्यकश्यप का प्रतिशोध। उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अब वो सिर्फ राजा नहीं रह गया था, वो बन गया था एक ऐसा जीव जो विष्णु से अमृता के बल पर टकराना चाहता था। हिरण्यकश्यप सब कुछ छोड़कर वन चला गया। हजारों सालों तक उसने घोर तपस्या की। उसका शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। देवता भयभीत हो उठे, स्वर्ग थर्राने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा वो अमृता का एक जाल था, ऐसा जाल जिसे तोड़ना एक आम बात नहीं थी। ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न किसी देवता से, न दानव से, न जीवित से, न निर्जीव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न पाताल में। ब्रह्मा जी चुप रहे और बोले, तथास्तु। हिरण्यकश्यप के पास वो शक्ति थी जिससे वो न केवल खुद को अजेय समझने लगा, बल्कि उसने खुद को ही ईश्वर घोषित कर दिया। उसने अपनी राजधानी बनाई, सोनितपुर, जो सोने चांदी की दीवारों से घिरी थी, जहाँ देवताओं की जगह अब उसकी ही मूर्तियाँ स्थापित की जा रही थी। चारों दिशाओं में उसका एक ही आदेश था, अब इस ब्रह्मांड में पूजा के योग्य अगर कोई है तो वो मैं हूँ, जिसे हम और आप भगवान मानते हैं। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, उन सभी का नाम लेना वहाँ अपराध था। लोग डर के साये में जी रहे थे, क्योंकि जो भी विरोध करता वो या तो मारा जाता या फिर ऐसा गायब होता जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक दीपक जलता है, और हिरण्यकश्यप के ही घर में जन्मा वो दीपक प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की रानी कयाधु जब गर्भवती थी तो नारद मुनि ने उन्हें आश्रय दिया था, और उन्हीं के सत्संग में प्रहलाद के कानों में भगवान विष्णु की कथाएं, मंत्र और भक्ति के बीज पड़ चुके थे। इसलिए जैसे ही प्रहलाद ने होश संभाला, उनका मन खेलकूद, युद्ध या सत्ता में नहीं लगा। उनका हृदय तो बस विष्णु भक्ति में डूबा था। वो बोलते, भगवान एक ही हैं, श्री हरि विष्णु, उनकी शरण ही सच्चा सुख है। अब हिरण्यकश्यप के कानों तक ये बात पहुंची कि उसका अपना बेटा उसी विष्णु का नाम जप रहा है जिसने उसके भाई को मारा था। गुस्से से उसकी आंखें जलने लगी। मेरा बेटा मेरे दुश्मन की भक्ति करेगा? नहीं, ये तो मेरे सिंहासन का अपमान है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इस बच्चे को समझाओ, डांटो, मारो, पर इसके भीतर से विष्णु का नाम मिटा दो। लेकिन क्या हुआ, जितना ज्यादा उनको रोका गया उतना ही वो और भी दृढ़ होते गया। वो दरबार में खड़ा होकर बोलते, पिताजी, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं सिर्फ नारायण को ही ईश्वर मानता हूँ। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जहाँ एक पिता अपने ही पुत्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब प्रहलाद बड़े हो रहे थे, शरीर से छोटा पर मन से बेहद विशाल। वो जितना जितना बड़े होते गए, उनकी भक्ति उतनी ही गहरी होती गई। उनके होंठों पर हर वक्त विष्णु नाम का जाप, आंखों में श्रद्धा और हृदय में एक अडिग विश्वास। वो राजकुमार होते हुए भी न सत्ता चाहता था न वैभव। उनके सब कुछ तो बस नारायण थे। उनको गुरु शुकाचार्य के पुत्रों के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, जहाँ उसे दैत्य धर्म और पिता की आज्ञा मानने का पाठ पढ़ाया जाता। लेकिन प्रहलाद तो वहाँ भी विष्णु की भक्ति में लीन रहते। गुरु के पुत्र उनको बार बार समझाते, प्रहलाद, आपके पिता संसार के सबसे महान हैं,
आप उन्हीं की पूजा करें। पर प्रहलाद कहते, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, पर भगवान विष्णु वो सदा है, अनंत है, मैं उन्हीं को पूजता हूँ। ये बात जब हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसने क्रोध में आकर प्रहलाद को अपने दरबार में बुलवाया। उसने पूछा, बता प्रहलाद, तुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला? कौन है तेरा गुरु? प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, मेरे गुरु तो स्वयं नारद मुनि हैं और ज्ञान तो मुझे माँ के गर्भ से ही प्राप्त हो गया था। मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य नारायण है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा, अपने पिता की बात नहीं मानेगा, मुझे छोड़ उस विष्णु की बात करेगा, तुझे मृत्यु का भय नहीं? और प्रहलाद ने जो जवाब दिया वो युगों तक अमर हो गया। मुझे मृत्यु का भय क्यों हो पिताजी? जो सच्चे धर्म पर चले और जिसने नारायण का नाम लिया हो उसे कौन मार सकता है? हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि प्रहलाद को समझाया नहीं जा सकता तो उसने अब उसे मिटाने की ठान ली। उसने राजमहल के अस्तबल से सबसे विशाल, सबसे क्रोधित हाथियों को मंगवाया, जिनके पैरों के नीचे आकर बड़े बड़े पत्थर चूर चूर हो जाते थे। फरमान हुआ, इन्हें छोड़ा जाए इस विष्णु भक्त बालक के ऊपर, इसका अंत इसके हड्डियों के साथ हो जाना चाहिए। हाथियों की चिंगाड़ से धरती कांप उठी। सैनिकों ने उन्हें उकसाया, क्रोध दिलाया और फिर उन्हें प्रहलाद की ओर धकेल दिया। पर जैसे ही वे विशालकाय हाथी उस शांत और प्रभु भक्त बालक के पास पहुंचे, कुछ अद्भुत हुआ। वे ठिठक गए, उनकी आंखों की क्रूरता ममता में बदल गई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रहलाद के सामने पहुंचकर सिर झुका दिया। हाथी भी जान गए थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इनके भीतर स्वयं नारायण का तेज समाया है। हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास और क्रोध दोनों उमड़ पड़े। उसका अहंकार प्रहलाद की भक्ति के सामने पराजित हो गया। जब हाथियों का प्रयास असफल हो गया तो हिरण्यकश्यप और अधिक क्रूर हो उठा। इस बार उसने सोचा, यदि इस बालक को धरती के सबसे विषैले जीवों के बीच डाला जाए तो इसका अंत निश्चित है। आदेश हुआ, प्रहलाद को सांपों की उस अंधेरी और भयावह गुफा में फेंक दिया जाए, जहाँ कई वर्षों से तक्षक, नाग और भयंकर विषधर सर्प निवास करते थे, जिनकी फुफकार से ही प्राणी मृत्यु का अनुभव करने लगता था। प्रहलाद को रस्सियों से बांधकर उस गुफा के भीतर डाला गया। सैनिकों ने गुफा के द्वार बंद कर दी और भीतर झर के बर्तन उड़ेल दिए गए। चारों ओर काल जैसा अंधकार और हर कोने से निकलती फुफकार। लेकिन फिर वही चमत्कार, सांप पास तो आए, पर जैसे ही उन्होंने उस बालक की ओर देखा वे शांत हो गए। उनकी फुफकार मौन में बदल गई। झर ठंडा पड़ गया और नाग उस बालक के चारों ओर बैठ गए, जैसे वह उनका राजा हो। प्रहलाद आंखें मूंदे प्रभु का नाम जपते रहे, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से कांप उठा, लेकिन वह भूल गया था, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो उसे संसार की कोई शक्ति छू तक नहीं सकती। अब हिरण्यकश्यप की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह हर बार की तरह इस बार भी चाहता था कि प्रहलाद का अंत ऐसा हो कि पूरी प्रजा कांप उठे और कोई दोबारा विष्णु का नाम लेने का साहस न कर सके। इस बार तेल जो अब तक आग के साथ उबल रहा था, प्रहलाद को छूते ही शांत हो गया। तेल ठंडा हो गया और कड़ाही जल की तरह निर्मल। भीड़ अवाक रह गई, सैनिक पीछे हट गए। हिरण्यकश्यप की आंखों में अविश्वास उतर आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिसे वह मिटाने चला है उसमें कोई अलौकिक शक्ति है या फिर स्वयं ईश्वर उसके साथ खड़े हैं। प्रहलाद वहीं अडिग रहे, भक्ति भाव में लीन, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और एक बार फिर धर्म की विजय अधर्म पर भारी पड़ गई। अब हिरण्यकश्यप की क्रूरता पागलपन बन चुकी थी। जब झर, हाथी, नाग और खौलता तेल उस बालक का कुछ न बिगाड़ सके तो उसने एक और भयावह योजना बनाई। उसने आदेश दिया, इस विष्णु भक्त को इतना ऊपर ले जाओ कि जब वह गिरे तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं और फिर इस संसार को उदाहरण मिले कि हिरण्यकश्यप की अवज्ञा करने वाले का क्या हश्र होता है। प्रहलाद को सैनिकों ने बांधा और ले गए एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर। वहां से धरती बहुत नीचे थी, चारों ओर केवल पत्थर, चट्टाने और गहराई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। फिर बिना देरी के उसे नीचे धकेल दिया गया। भीड़ नीचे खड़ी थी, उनकी सांसें थमी थी। सभी ने सोचा अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरने को हुए, हवा में कंपन हुआ और एक सौम्य झोंका उन्हें थामने चला आया। वो गिरे नहीं, वो तो जैसे हवा की गोद में उतर रहे थे और धरती पर कमल के फूल की तरह हल्के से उतरे, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी भय के। वो खड़ा हुए और हाथ जोड़कर बोले, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने यह दृश्य देखा तो उसका मस्तिष्क भी कांप उठा। उसके सारे तर्क, सारे उपाय विफल हो चुके थे, क्योंकि जिस बालक की रक्षा स्वयं प्रकृति कर रही हो वहाँ क्रूरता का कोई स्थान नहीं। प्रहलाद फिर से अडिग थे और अधर्म फिर एक बार पराजित। पूरा दरबार स्तब्ध था। ये कौन सी शक्ति है जो इसे बचा रही है? हिरण्यकश्यप के अंदर की आग अब ज्वाला बन चुकी थी। उसने कहा, अब मैं खुद इसे मारूंगा। और फिर उसे सामने खड़ा कर पूछा, बता प्रहलाद, तेरा विष्णु आखिर है कहाँ? प्रहलाद ने बड़ी सहजता से जवाब दिया,
वो तो कण कण में है पिताजी, इस खंभे में भी। और फिर हुआ वो दृश्य जिसे देखकर समय भी थम गया, जहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं और एक बालक की भक्ति के सामने पिता का अहंकार थरथरा रहा है। एक ऐसा दृश्य जो इतिहास नहीं उदाहरण बन गया। अब असुर राज हिरण्यकश्यप की सहन शक्ति टूट चुकी थी। उसका अहंकार फुफकार रहा था, हर उपाय विफल, हर प्रयास व्यर्थ। वो बेकाबू होकर गरजने लगा, बोल प्रहलाद, कहाँ है तेरा विष्णु? हर बार कहता है वो है, वो है। क्या वो अभी आएंगे? क्या वो तुझे बचाएंगे मेरे हाथों से? लेकिन उस भयावह गर्जना के सामने प्रहलाद शांत खड़े थे। न उसकी आंखों में डर था, न उसके स्वर में कंपन। वो धीमे किंतु अडिग शब्दों में बोले, वो तो कण कण में है पिताजी, इस आकाश में, इस धरती में, इस खंभे में भी, हर अणु में विष्णु का वास है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और भड़क उठा। उसने गुस्से में अपनी गदा उठाई और दरबार के मध्य खड़े भव्य खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया। लेकिन खंभा टूटा नहीं, बल्कि उससे निकलने लगी एक अद्भुत और विकराल गरज, जैसे ब्रह्मांड बोला, तू कौन है? देवता या दानव? किसने तुझे बुलाया? नरसिंह गरजते हैं, मैं न देव हूँ न दानव, मैं धर्म की रक्षा का वचन हूँ, जो अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट हुआ है। और फिर आरंभ हुआ वह महासंग्राम, जिसका वर्णन स्वयं काल भी कांपते हुए करता है। हिरण्यकश्यप ने गदा चलाई, तलवारें भांजी, शक्ति फेंकी, लेकिन नरसिंह पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो अडिग खड़े रहे, जैसे उन्हें रोकना असंभव हो। और फिर भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। न दिन था, न रात, संध्या का समय था। न आकाश में उठाया, न धरती पर फेंका, उसे दरबार की दहलीज पर रखा। न किसी अस्त्र का उपयोग किया, न किसी शस्त्र का, बल्कि अपने ही तीखे नाखूनों से उसे फाड़ दिया। चारों ओर रक्त की धाराएं बह चली। अधर्म का अंत हो चुका था और साथ ही ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का उल्लंघन भी नहीं हुआ। प्रहलाद, नन्हा भक्त, अपने छोटे से शरीर से उठकर भगवान नरसिंह के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनकी भक्ति ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाए थे। लेकिन भगवान नरसिंह अब भी शांत नहीं थे। उनका क्रोध अग्नि बन चुका था, सारी सृष्टि को भस्म कर देने को तत्पर। सारे देवता अब भयभीत हो गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें शांत करने की। तभी प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब शांत हो जाइए, आप तो करुणा के सागर हैं, आपके लिए तो मैं कुछ नहीं, पर आपने मुझे अपना बना लिया। और वो शब्द सुनते ही नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा, आंखों में करुणा उभर आई। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया, माथे पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो प्रहलाद, तुमने पूरे संसार को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं टिकती, और जो धर्म के लिए अडिग रहता है उसके लिए स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार एक बालक की भक्ति ने संसार को नया संदेश दिया कि जब जब उनके सिंहनाद की गूंज आज भी सत्य, भक्ति और धर्म के प्रतीक के रूप में गूंजती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो खंभा जहाँ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, क्या वो आज भी कहीं मौजूद है? क्या वो स्थान जहाँ हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था आज भी भक्तों की सांसों में वही गर्जना गूंजा रहा है? ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत की धरती पर बिखरे नरसिंह भगवान के वो मंदिर हैं जो आज भी उनके रौद्र, सौम्य और योगमय स्वरूपों को साक्षात रूप में जीवित रखते हैं। कहीं वे बादलों के ऊपर बैठे हैं तो कहीं वो खुद चंदन से ढके रह जाते हैं और साल में सिर्फ एक दिन एक झलक देते हैं। कहीं वे पानक पीते हैं तो कहीं ट्रैकिंग के रास्तों में भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां हर मंदिर एक कहानी है, हर सीढ़ी एक आस्था की परीक्षा और हर दर्शन एक चमत्कार। हमारी पहली यात्रा एक ऐसे स्थान पर है जहां आज भी लोगों को लगता है जैसे जंगलों में सिंह की गर्जना गूंज रही हो। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और हर कोने में छुपा कोई गूढ़ रहस्य। यह है अहोबिलम। अहोबिलम नरसिंह मंदिर को भारत के सबसे पुराने नरसिंह मंदिरों में से एक माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह वह वास्तविक स्थान है जहां भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। शिलालेखों और वास्तुकला से पता चलता है कि इसका निर्माण चोल और विजयनगर काल के दौरान हुआ था। मंदिर परिसर पवित्र और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों है। आंध्र प्रदेश की नल्लामाला पहाड़ियों में बसा यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत कथा है जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था और तभी से यह भूमि नव नरसिंह स्वरूपों की आराधना की भूमि बन गई। यहाँ कुल 9 नरसिंह मंदिर हैं, हर एक अपने आप में एक अवतार, एक अनुभव। ज्वाला नरसिंह वही स्थान जहाँ हिरण्यकश्यप को चीर कर फाड़ा गया। मालोला नरसिंह सौम्य रूप माँ लक्ष्मी के साथ, भव नरसिंह, क्रोड़ा नरसिंह, यज्ञ नरसिंह और कई और स्वरूप जिन्हें देखने के लिए
भक्तों को घंटों ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये आसान यात्रा नहीं, ये एक आस्था की परीक्षा है जहाँ पगडंडियां पथरीली हैं पर हर कदम पर लगता है जैसे कोई शक्ति हमें खींच रही है। यहाँ हवा भी अलग है, शांत लेकिन भीतर कुछ कहती है यही वो स्थान है जहाँ धर्म ने अधर्म को हराया था। निकटतम स्टेशन नांदयाल, निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद। लेकिन असली यात्रा तो तभी शुरू होती है जब आप कदम रखते हैं इस पवित्र पहाड़ी पर, और जब आप ज्वाला नरसिंह की गुफा में पहुंचते हैं तो आपको लगेगा जैसे आज भी वहां से वही गर्जना गूंज रही हो, मैं न देव हूँ न दानव, मैं धर्म की रक्षा का वचन हूँ। और इसी के साथ चलते हैं हमारी अगली यात्रा पर, जहाँ भगवान नरसिंह खुद को चंदन से छिपा लेते हैं और साल में सिर्फ एक दिन अपनी एक झलक देते हैं अपने असली स्वरूप में। यह है सिंहाचलम नरसिंह मंदिर, विशाखापत्तनम से करीब 20 किलोमीटर दूर। यहाँ भगवान वराह नरसिंह रूप में विराजमान है, एक विलक्षण मिश्रण जहाँ सिंह का रौद्र और वराह का करुणामय भाव एक साथ झलकता है। लेकिन साल भर भगवान की मूर्ति पर चंदन का लेप लगा रहता है, इतना कि मूर्ति की असली आकृति दिखाई ही नहीं देती। लेकिन हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन यह चंदन हटाया जाता है, उसे कहते हैं चंदनोत्सव। और उस दिन भक्तों की आंखों में चमक, मन में थरथराहट, क्योंकि पहली बार देखा जाता है वो रूप जो साल भर छिपा रहा। इस मंदिर की महिमा यह है कि यहाँ नरसिंह भगवान ने भक्तों को बताया सत्य कभी भी छिप नहीं सकता, बस समय आने दो। अब हम जाते हैं जहाँ नरसिंह भगवान क्रोध में नहीं बल्कि 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हर सीढ़ी जैसे कोई तपस्या हो। मंदिर की ऊंचाई से दिखता है एक पूरा घाटी का दृश्य जहाँ लगता है जैसे खुद भगवान हमें अपने ध्यान में शामिल कर रहे हों। यहाँ आकर कोई शोर नहीं करता, लोग बस बैठते हैं, देखते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। अब अगला मंदिर हमें ले जाता है जहाँ भगवान नरसिंह एक विशाल चट्टान में स्थित है। यह है नमक्कल नरसिंह मंदिर, सेलम से 50 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में। मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि एक एकल शिला के ऊपर स्थित है, एक विशाल चट्टान जिसे दूर से देखकर ही लगता है जैसे कोई दिव्य गढ़ हो। मंदिर के भीतर विराजमान है विशाल नरसिंह भगवान, सिंह मुख वाले, भक्तों की रक्षा करते हुए, और उनके सामने बैठी हैं महालक्ष्मी। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिए थे उनके भय को शांत करने के लिए। अब हम चलते हैं एक पहाड़ी पर जहां हवा ठंडी है और लगता है जैसे देवता आज भी वहीं विचरण कर रहे हैं। यह है देवरायन दुर्ग नरसिंह मंदिर, तुमकुर जिले के पास स्थित। ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है जहाँ तक पहुँचने के लिए 300 से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप महसूस करते हैं आप सिर्फ मंदिर नहीं चढ़ रहे, आप आत्मा के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर में विराजमान है योग नरसिंह, वहीं शांत मुद्रा में लेकिन आंखों में अब भी तेज, जो भीतर से झांक जाता है। यह स्थान खास है उनके लिए जो एकांत में आस्था ढूंढते हैं। अब हम उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं जहां आपको चढ़नी पड़ती हैं 1300 सीढ़ियां। जी हाँ, यह है शोलिंगुर नरसिंह मंदिर, अराकोणम के पास स्थित। यह पहाड़ी मंदिर उन भक्तों की परीक्षा लेता है जिनके पास केवल एक चीज होती है, श्रद्धा। यहाँ भगवान नरसिंह योग मुद्रा में विराजमान हैं, वो भी एक गुफा जैसे गर्भगृह में। ऊपर तक चढ़ना कठिन है लेकिन वहाँ की शांति, वहाँ की हवा आपके हर दुख को दूर कर देती है। अब हम आते हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान पानक जगगिरी का रस पीते हैं। यह है मंगलगिरी नरसिंह मंदिर, विजयवाड़ा के पास। यहाँ का चमत्कार ये है कि जब भी पुजारी भगवान को पानक अर्पण करते हैं तो जैसे ही वे कलश भगवान के मुंह से लगाते हैं उसमें से आधा रस अपने आप अंदर चला जाता है। कोई नहीं जानता कैसे, पर ये सदियों से होता आ रहा है। यहाँ भगवान को पान काला नरसिंह कहा जाता है। कहते हैं यहाँ नरसिंह भगवान ने खुद कहा था, मैं किसी बलिदान से नहीं भक्त की सेवा से संतुष्ट होता हूँ। अब हमारी आखिरी यात्रा है हिमालय की वादियों में जहाँ नरसिंह भगवान विराजमान है, शांत लेकिन जागृत रूप में। यह है लाडपुर नरसिंह मंदिर, हिमाचल प्रदेश में। चारों ओर देवदार के पेड़, नीचे बहती नदियां और ऊपर मंदिर की घंटियां। यह वो स्थान है जहां आप सिर झुकाते हैं तो केवल भगवान को नहीं बल्कि प्रकृति के हर अंश को नमन करते हैं। ये मंदिर प्रसिद्ध नहीं, लेकिन जो एक बार यहाँ आता है वो कहता है मैंने भगवान को यहीं देखा है, हवा में, हरियाली में और शांति में। तो ये थी हमारी यात्रा। कमेंट में हमें बताइए इनमें से आपने कौन सा मंदिर दर्शन किया है और अगली यात्रा कहाँ की हो, ये भी हमें जरूर बताइए। जय श्री नरसिंह देव आपका मार्गदर्शन करें, आपकी रक्षा करें।